अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। इंस्पेक्टर का फोन बजता है। इंस्पेक्टर बाहर आकर बात करता है। इंस्पेक्टर अंदर आकर सौरभ जी और अभिलाषा की तरफ आकर आशा जी को पुलिस स्टेशन लेकर आ गए हैं, हमें वहां जाना होगा। ईशा जी और बाकी लड़कियों से हमें पूछताछ करनी है, पर अभी इस हालत नहीं है। यह सब इसलिए हम बाद में आते हैं। अभिलाष जी हाँ, मैं सर हिला देते हैं। ईशा का अभी तक आईसीयू में इलाज चल रहा था। डॉक्टर बाहर आकर इनकी हालत बहुत गंभीर है, सर पर चोट आई हुई है, खून ज्यादा निकल चुका, हमें ए पॉजिटिव खून की जरूरत है, आप जल्द ही इंतजाम कर दीजिए। अभिलाष जी और सौरभ जी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हम ईशा के लिए ए पॉजिटिव ब्लड वाला कहाँ से लाएंगे? आलोक जी बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। रात के 2 बजने वाले होते हैं। राहुल अभिलाषा जी के पास आकर पापा ईशा कहाँ है और आप सब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सौरभ जी बोलते हैं, ईशा को आईसीयू में लेकर गए हैं। ईशा के सर पर चोट लगी है और खून भी बहुत निकल चुका है, हमें ए पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करना होगा जल्द से जल्द ही। आलोक जी यह सुनकर वहां कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अभिलाष जी आकर आलोक जी को संभालते हुए, भाई साहब चिंता मत कीजिए, हमारी ईशू को कुछ नहीं होगा। राहुल डॉक्टर के केबिन की तरफ जाता है। जिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। राहुल डॉक्टर के केबिन में आकर डॉक्टर अचानक राहुल को आते देख खड़ा हो जाता है, यह क्या तरीका ऐसे घुसने का? राहुल डॉक्टर की तरफ देखकर, माफ करना सर, पर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ईशा जो आईसीयू में एडमिट है वो मेरी बहन है, प्लीज आप उसे बचा लीजिए। राहुल यह कहते हुए रोने लगता है। डॉक्टर राहुल की तरफ देखकर कुछ बोलने जाता है। जिया राहुल के पास आकर, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें ईशू के लिए ब्लेड का इंतजाम करना है। राहुल जिया की तरफ देखकर फिर डॉक्टर की तरफ देखकर, सर आप प्लीज मेरी ईशू को बचा लीजिए। डॉक्टर राहुल की तरफ आकर, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करके, पर ईशा जी की हालत बहुत गंभीर है, अभी उनको जल्द से जल्द ब्लेड की आवश्यकता है अभी। राहुल केबिन से बाहर आ जाता है। जिया राहुल के पास आकर, राहुल चिंता मत करो, ईशू को कुछ नहीं होगा, वो एकदम सही हो जाएगी। जिया को याद आता है, एक बार कॉलेज में ब्लेड ग्रुप जांच करी थी सबकी, तब ईशा और आदित्य का सेम ब्लेड ग्रुप था। ईशा आदित्य को फोन करती है। आदित्य रात के 2 बजे मोबाइल बजता है, वो सो रहा होता है। जिया फिर फोन लगाती है। मुझे पता यह जरूरी घोड़ा बैच कर सो रहा होगा। जिया के बार बार फोन करने पर आदित्य गुस्से में बिना नंबर देखे फोन उठाता है। कौन है यार जो इतनी रात को परेशान कर रहा है? तेरी बहन है। चुपचाप तो मारवाड़ अस्पताल में आजा और अभी के अभी ना, और साथ में कॉलेज में जो ब्लेड ग्रुप की जांच की थी वो भी लेकर आना। पर हुआ क्या है? आदित्य जिया की एक आवाज से उठकर बैठ जाता है और नींद भी उड़ जाती है। जिया फोन रख देती है। फिर सबके बीच आकर, ब्लेड का इंतजाम हो गया है। हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाला आदित्य और ईशा का ब्लेड ग्रुप सेम है, मैंने उसे फोन करके बुला लिया है। राहुल और बाकी सब जिया की तरफ देखकर, वो इतनी रात को यहाँ आएगा? जरूर आएगा, आप सब टेंशन मत लीजिए। आशा जी और आशीष जी पुलिस स्टेशन में बैठे थे। इंस्पेक्टर मनोज आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आशा जी और आशीष जी की तरफ देखकर, तो आप है गर्ग एनजीओ की मालकिन, बहुत नाम सुना है मैंने आपका शहर में, पर विश्वास नहीं हो रहा है आपकी एनजीओ में ऐसा काम होगा। आशा जी इंस्पेक्टर की तरफ देखती हुई, सर आप हमें पूरी बात तो बताइए, हुआ क्या है? इंस्पेक्टर आशा जी की तरफ देखकर, मैडम आपके एनजीओ में ऐसा काम हो रहा था, आपको ही नहीं पता चल रहा था। इंस्पेक्टर आशा जी को सब बता देते हैं। आशा जी और आशीष जी यह सुनकर चौंक जाते हैं।
आशा जी, आपको पता नहीं चलता था आपके एनजीओ से लड़की गायब हो जाती थी और आपको कुछ खबर नहीं होती थी। आशा जी, इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, सर मुझे हर एक लड़की का नाम दिया जाता जिनके पेरेंट्स उन्हें अपने साथ ले जाते थे, उन्हें एडोप्ट कर लेते थे। आशा जी की तरफ देखकर, मैडम मुझे वो फाइल देखनी है जिन्हें आपके एनजीओ से बच्चा गोद लिया है। आशा जी, हाँ, मैं सर हिला देती है। एक हवलदार आकर, सर सुशीला जी और रमन सर हस्बैंड वाइफ है, दोनों पहले किसी दूसरे एनजीओ में भी ऐसा कुछ कर लिया था पर वहां एनजीओ की बदनामी ना हो इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं की थी और अपना एनजीओ चेंज करके इन दोनों को वहां से निकाल दिया गया था। आशा जी यह सुनकर चौंक जाती है। जिन पर उन्होंने ज्यादा विश्वास किया वहीं उनके एनजीओ में यह सब कर रहे थे। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।